Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Hafiz Muhammad Uwais Karni and you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. So today it is our 12th video for the lecture series for the post of lecturer education, teaching lessons policy और इसके अलावा जितने भी education related टेस्ट हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत कारआमद हैं. सो वो स्टूडेंट्स जो इन कोर्स के अंदर इनरोल होना चाहते हैं दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई WhatsApp number. So let's start the topic. So today our topic is structuralism, or structuralism is the oldest school of thought in psychology. तो सबसे पहले हम अगर इस वर्ड को ही देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट. ये हमारे पास एक चीज बनी हुई है. लेट सपोज आप इसको रूम कहते हैं और इसे एक रूम कहते हैं, तो हैं दोनों ही रूम बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर. इसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. तो साइकोलॉजी जो इंसान के माइंड के स्ट्रक्चर को फोकस करती है उस स्कूल ऑफ थॉट को हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं. तो स्ट्रक्चरलिज्म आर रियली और स्ट्रक्चरलिज्म के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि दिमाग है क्या. इंटरेस्टेड इन व्हाट माइंड, एक्चुअली दिमाग है क्या. ठीक है जी, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है दिमाग का, इसके पीछे तकरीबन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं. द स्कूल ऑफ थॉट दैट फोकस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ माइंड एंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस. ये जी आपके जो है एक्सपीरियंस तीन जो माइंड है उसमें आप ऐसे कह सकते हैं, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड. तो ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करता है. ठीक है, माइंड की स्टडी करता है और कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर खासा जो है जोर दिया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर. दे यूज इंट्रोस्पेक्शन एज देयर मेथड ऑफ स्टडी. मतलब अगर आपने किसी चीज को स्टडी करना है तो आपके पास कोई ना कोई मेथड होगा. तो स्ट्रक्चरलिज्म का जो मेथड है वो है इंट्रोस्पेक्शन. अब इंट्रोस्पेक्शन के अंदर होता क्या है? इंट्रोस्पेक्शन के अंदर आप जो आपका पेशेंट होता है या क्लाइंट होता है उससे आप बातचीत करते हैं और वहां से आपको सारी चीजों का अंदाजा होता है. ठीक है जी, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है बिल्कुल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, फोकस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड द ऑपरेशंस ऑफ माइंड. ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म है, और ऑपरेशन कि वो जो स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशंस किस तरह होते हैं दिमाग के. ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू मोस्ट बेसिक कंपोनेंट. मतलब ये जो इंसान का दिमाग है इसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर क्या करता है, तोड़ता है. ठीक है, ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस मतलब अगर एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा है, ये इतना बड़ा प्रोसेस है, तो ये क्या करता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और फिर उसको स्टडी करता है. मतलब एक पूरे प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके फिर स्टडी करता है. ठीक है जी, स्ट्रक्चरलिज्म इमर्ज फ्रॉम द वर्क ऑफ विल्हेम वुर्थ. अब जो विल्हेम वुर्थ थे इनके वर्क से जो है स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि फादर हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के, इनके काम से इस स्कूल ऑफ थॉट का आगाज हुआ और इन्होंने ही इसकी बुनियाद रखी. कहाँ पे बुनियाद रखी? फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो कि इन्होंने लिप्जिंग जर्मनी के अंदर बनाई थी. कब? 1879 के अंदर. जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो साइकोलॉजी है वो जो है उसके रूट्स आपको बहुत बड़े मिलेंगे, बहुत पहले से इसके ऊपर काम हो रहा है, मगर इसकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल छोटी है. क्यों? क्योंकि ये तकरीबन इसको 150 साल भी नहीं हुए इस सब्जेक्ट को. सो जी, टू स्टडी building blocks of mind, and it is generally known as the founder of scientific psychology. Who? Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt is known as the founder of scientific psychology क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी को एक लैब के अंदर साइंटिफिक मेथड के साथ स्टडी करना शुरू किया था. अब इसके मेन प्रिजम्पशंस क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्ट्रक्चरलिज्म के? तो ऑल ह्यूमन मेंटल एक्सपीरियंस कुड बी अंडरस्टूड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स और एलिमेंट्स. इंसान के दिमाग का जो भी एक्सपीरियंस है वो समझा जा सकता है सिंपल इवेंट्स के, मतलब
एक बड़ी सी चीज़ है, ठीक है, वो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, मगर अगर आप उसको सिंपल पार्ट के अंदर समझेंगे तो आप चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आपने फोकस छोटी छोटी चीज़ों पे करना होगा। अगर आप एक कंप्लीट पिक्चर देखेंगे तो हो सकता है आप का जो है मतलब फोकस उन जगहों पे ना हो, ठीक है, जो कि सिंपल शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स के अंदर जब आप उस चीज़ को स्टडी करेंगे तो आपका फोकस, आपकी क्वालिटी जो है वो इनहांस करेगी। तो बाय एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशन एंड अदर मेंटल एक्सपीरियंस, द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड कुड बी अनवील्ड। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशन है और दिमाग के अंदर जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसको आप स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके अंदर जो चीज़ें छुपी हैं, उसको आप डिस्कवर कर सकते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आप उनके साथ डील करेंगे। सो एम्फसाइज ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड माइंड स्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस। स्टडी किसके ऊपर करता है? ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कौन सा? कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। स्ट्रक्चरलिज्म का टास्क ऑफ साइकोलॉजी, टास्क इसके अंदर क्या है? टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जस्ट लाइक जैसा कि जो है इस पूरे स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर इसका टास्क क्या है, ये किस तरह काम करता है? ये बिल्कुल इस तरह काम करता है कि जैसे जो फिजिशियन होता है वो मैटर के साथ डील करता है। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर के बारे में आपने पूछना है तो आप फिजिशियन से पूछें, जो फिजिक्स को स्टडी करता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देगा। अगर आप केमिस्ट से पूछेंगे केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देगा। तो जी साइकोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ता क्या है? साइकोलॉजिस्ट किसके साथ डील करता है? तो साइकोलॉजिस्ट डील करता है कॉन्शियसनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ। ठीक है जी। इन फोकस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते कौन कौन से? सेंसेशन, जो आप किसी कोई भी चीज महसूस करें, फील भी आप महसूस करें। सेंस का मतलब होता है जब आप अपने पांचों सेंसेस के साथ कोई भी चीज जो है फील करें। परसेप्शन, आप सोचते किस तरह है, आइडियाज, आपके दिमाग में कौन सी चीजें आती हैं, ये चारों चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं? कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं। एनालिसिस ऑफ दीज कॉन्शियस कंपोनेंट्स वाज सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। और यही चारों को कहा जाता है कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, यही है। माइंड के स्ट्रक्चर में क्या है? चार एलिमेंट्स है। ठीक है, कौन कौन से? सेंसेशन, फीलिंग, परसेप्शन और आइडियाज। और ये स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है इसके अंदर स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। ठीक है जी। अब मेथड क्या है? अब ये पूरी आपको एक स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका बेसिक पर्पस क्या है, और ये करती क्या है। ठीक है, किस चीज के ऊपर फोकस करती है। अब मेथड कौन सा है इसके अंदर? क्योंकि कोई भी आपने चीज को स्टडी करना है तो उसका मेथड के ऊपर फोकस किया जाता है। और यहाँ पे तो साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है, तो अब वो हमने मेथड देखना है कि साइकोलॉजिस्ट जो स्ट्रक्चरलिज्म के फॉलोअर्स हैं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो जी वुड लैब के अंदर द प्रोसीजर यूज्ड फॉर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एज इट कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि वुड ने जो है फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी बनाई थी, और वहां पे वो बाकायदा बिहेवियर्स को, माइंड को, जो इंसान का माइंड है, बिहेवियर तो नहीं, बिहेवियर किस तरह आ रहा है माइंड के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो माइंड को किस तरह स्टडी किया जाता था, उन्होंने उसको कहते थे वो इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन है क्या? मीन्स टू गिव वंस ओन रिपोर्ट और आइडिया। वही बातचीत करके आप जो आपका क्लाइंट है उसके साथ इस तरह बात करेंगे कि वो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ खुद शेयर करेगा, अपने आइडियाज आपके साथ खुद शेयर करेगा। आस्क सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट से पूछे हैं, एक्सप्लेन हिज और हर एक्सपीरियंस इन डिटेल, रिपोर्ट कंक्लूजन विल बी अपॉन दिस रिपोर्ट। मिसाल के तौर पे अगर एक मरीज आता है आपके पास, या एक क्लाइंट आता है, उसके साथ किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है, तो आप उससे क्या करेंगे? आप उससे ही पूछेंगे कि आप एक्सप्लेन करें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है इस
पर्टिकुलर जो है चीज़ के साथ। तो वो सारा जब अपना एक्सपीरियंस बताएगा तो साइकोलॉजिस्ट उसके अंदर से ही उसका रिजल्ट निकालेंगे और कंक्लूजन पार्ट पे पहुंचेंगे। तो ये मेथड यूज करते थे कौन? वुड साहब अपनी लैब के अंदर। अब जब उन्होंने ये काम करना शुरू किया, साइकोलॉजी का स्टार्ट हुआ, साइंटिफिक साइकोलॉजी का, तो फिर उस लैब का इफेक्ट क्या हुआ? उस लैब के इफेक्ट से जो है साइकोलॉजी के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई, अब हम उसको देखते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ वुड लैब के अंदर। तो सबसे पहले वुड के साथ साथ और भी दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेम स्कूल ऑफ थॉट को एक्सेप्ट किया और उसके अंदर काम करना शुरू किया। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। जो तो जेम्स मैकीन ने जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर काम किया और इन्होंने एक मेंटल टेस्ट बनाया। ठीक है, तो जेम्स मैकीन ने मेंटल टेस्ट बनाया स्टार्टिंग के अंदर। अब मेंटल टेस्ट जो था वो इनका बहुत मशहूर था जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हैं। उसके बाद है एमिल कैरेप्लिन। एमिल कैरेप्लिन ने पोस्टुलेटेड अ फिजिकल कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। इन्होंने मेंटल इलनेस के ऊपर काम किया कि भाई क्यों इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। इन 1883 gave the first classification system of mental disorder। जो इंसान का दिमाग है उसके जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन बनाने वाले एमिल कैरेप्लिन थे। उसके बाद है हुगो मंस्टरबर्ग। इन्होंने फर्स्ट टू अप्लाई द साइकोलॉजी इंडस्ट्री एंड लॉ। मतलब ये थोड़ा इंडस्ट्री और लॉ की तरफ साइकोलॉजी के एप्लीकेशंस को ले गए, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारा काम किया और इनको बहुत अच्छे नाम से और इनके काम को सराहा भी जाता है। उसके बाद है जी एडवर्ड साहब, एडवर्ड ब्रैंडफोर्ड टिश्नर। ये अमेरिकन थे, फॉर्मल फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म थे, स्प्रेड दिस स्कूल ऑफ थॉट एंड अदर कंट्रीज। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रीचर का काम किया और इन्होंने यही सेम जो लर्निंग थी वुड के लैब की, वो दूसरे कंट्रीज तक गए, वहां पे जाके शेयरिंग की, बताया कि साइकोलॉजी कैसे फल फूल रही है उस वक्त के अंदर। ठीक है जी। वी कैन स्टडी परसेप्शन, इमोशंस एंड आइडियाज थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। हम जो है स्टडी कैसे कर सकते हैं? किसे? परसेप्शन को, इमोशंस को, आइडियाज को। किस तरह कर सकते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है कि हम अपने क्लाइंट के साथ उसी के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करते हैं और उसमें से ही कंक्लूजन की तरफ लाते हैं और उसी के साथ बातचीत से ही हम कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं बाय रिड्यूसिंग देम टू देयर एलिमेंट्री पार्ट। ठीक है जी। इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड है इन विच अ पर्सन एनालाइज हिज ओन बिहेवियर व्हेन ही एक्सपोज टू डिफरेंट करंट सिचुएशन लाइक स्टिमुलाई, लाइट, कलर और साउंड। मतलब एक ही शख्स है, उसका बिहेवियर डिफरेंट स्टिमुलाई के साथ किस तरह हो रहा है, जैसे लाइट, कलर, साउंड, और वो अपना बिहेवियर जो है वो खुद ही एनालाइज करता है। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है और उनकी डिस्कशन से ही कंक्लूजन तक लेके जा रहा होता है। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। मतलब जो आपके सेंसेशन हैं वो किस तरह के हैं? जैसे सेंस आप चीज़ें करते हैं, तो साइकोलॉजी के अंदर जैसे पहले बताया था, साइंस के अंदर हमारे पास सेंसेस होते हैं। ठीक है, 5 सेंसेस होते हैं। अब पर यहाँ पे जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट कितने तरह के? 4 तरह के। एक है स्वीट, मीठा, सॉर, थोड़ा खट्टा, साल्टी, नमकीन, बिटर, बिल्कुल तेज खट्टा। Ideas and images are related. Ideas were always accompanied the images। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हैं फ्रिज को, तो आप जब भी बात हो रही होती है फ्रिज की तो आपके दिमाग में एक पिक्चर जो है बनी हुई आ रही होती है। अगर आप बात करते हैं कार की तो आपके दिमाग में कार आ रही होती है। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं किसी भी बहुत बड़े टावर की, जैसे कराची की हबीब बैंक है या जो है एफिल टावर की अगर हम बात कर लें जो कि फ्रांस के अंदर है, तो आपके दिमाग में जल्दी से क्या आता है? एफिल टावर की पूरी पिक्चर आ जाती है। ठीक है, इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं आईफोन की, तो आईफोन दिमाग में क्या होता है? उसकी एक पिक्चर आती है। तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है
के आइडियाज एंड इमेजेस आर रिलेटेड। जो आइडिया और इमेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये तो स्कूल ऑफ थॉट था पूरा स्ट्रक्चरलिज्म का। ये स्ट्रक्चर माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते थे। इनका जो मेथड था वो इंट्रोस्पेक्शन था। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इसके अंदर हिस्सा लिया। किसी ने मेंटल टेस्ट बनाया, किसी ने इसको प्रीच किया और किसी ने इसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री और लॉ के अंदर भी की। और उसके साथ साथ अब फिर दूसरा जो है क्रिटिसिज्म। कभी भी कोई एक स्कूल ऑफ थॉट आता है तो उसके साथ कोई ना कोई क्रिटिसिज्म आता है और क्रिटिसिज्म के साथ एक नया स्कूल ऑफ थॉट आगे बनता है। सो ये इस तरह चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो क्रिटिसिज्म इस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर कौन सा आया? सबसे पहले जी रिडक्शनिस्ट। रिड्यूस्ड ऑल कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस टू सिंपल सेंसेशन। इन्होंने कहा जी ऐसे कैसे जी, इंसान के दिमाग के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस होते हैं, उनको आप सिंपल सेंसेशन में कैसे भाई ला सकते हो? इट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब एक दुनिया इतनी बड़ी है, आप कहते हैं नहीं इसको सेंस करना है तो चार चीज़ों से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बोले इट इज़ इम्पॉसिबल। ये इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म था। और जहाँ तक ये एक्सेप्टेबल क्रिटिसिज्म भी है कि इंसान बहुत अलग तरीके से सोचता है, बहुत उसके अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं। आप इतने कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस को 4 चीज़ों के अंदर किस तरह बना सकते हैं? किस तरह उस कहते हैं कि ये जितना भी एक्सपीरियंस है, जो सिर्फ़ 4 सेंसेशन के ज़रिए आप उसको स्टडी करें, उसको सिंपल सेंसेशन के अंदर कन्वर्ट कर दें। दूसरा क्रिटिसिज्म एलिमेंट्री, sought to combine parts into whole rather than study the variety of behavior directly। मतलब ये क्या करेंगे जी, कंबाइन पार्ट्स को इन अ होल। आप जो है जितने भी हिस्से हैं उनको एक साथ स्टडी करें, रादर देन स्टडी द वैरायटी ऑफ बिहेवियर डायरेक्टली, बजाय इसके कि आप उनके बिहेवियर्स को डायरेक्टली स्टडी करें। मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर आपका फोकस है, आप बिहेवियर को क्यों फोकस नहीं कर रहे? उसके बाद जी मेंटलिस्टिक, स्टडीड ओनली वर्बल रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन। ये सिर्फ वर्बल जो इंसान कह रहा है सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो उसके पर्सनैलिटी के ऊपर असर हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। क्योंकि काफ़ी दफ़ा इंसान जो कह रहा होता है वैसा नहीं होता, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि सिर्फ जो इंसान कह रहा है वर्बल चीज़ों के ऊपर जो है इंट्रोस्पेक्शन का फोकस था, जिसकी वजह से इस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया। उसके बाद जी इग्नोरिंग द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स हु कुड नॉट रिपोर्ट देयर इंट्रोस्पेक्शन। मतलब उस जो सब्जेक्ट्स थे उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लाइंट है और उसको म्यूजिक पसंद नहीं है और म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी बात हो रही है, तो वो अगर उस पूरी चीज को नेग्लेक्ट कर रहा है तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये भी उसको निग्लेक्ट कर रहा है। तो ये इस तरह बात कर रहे हैं कि इग्नोरिंग द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे, अब आप उनको किस तरह नेग्लेक्ट कर सकते हैं? तो ये भी इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म बना था। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट। और अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज को वन बाय वन करके आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेंगे उसके बाद लास्ट के अंदर आपको राइट आंसर कीज भी मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। आ चुके हैं ये पहले एमसीक्यूज। काइंडली इनके रिस्पॉन्स आप अपने पास लिख लीजिए। होपफुली आपने रिस्पॉन्स लिख लिए होंगे। ये हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है। होपफुली आप लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेज लिख लिए होंगे। अब ये रहे हमारे पास राइट आंसर कीज। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द आंसर की देन यू कैन आस्क मी। और आपका जो स्कोर है नियर अबाउट 7 से ज़्यादा लाजमी तौर पे होना चाहिए। अगर आपका 7 स्कोर आ रहा है सो इट मीन्स यू आर गेटिंग all the information, all the knowledge from this lecture. Hopefully you have learned a lot. And in last, thanks for watching my YouTube channel, that is Free Learning for All Exams. Hopefully you have learned a lot. Inshallah ta'ala we will meet in our next video. Till that time, Khuda Hafiz.